एक बार मोहम्मद अली हवाई जहाज में यात्रा कर रहा था। वो एक मुक्केबाज था जो किसी से नहीं डरता था। तभी हवाई जहाज के बाहर का मौसम बिगड़ने लगा। हवाई जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंसमेंट करवाई कि सभी यात्री अपने स्थान में बैठ जाएं और अपनी सीट बेल्ट बांध लें। लेकिन कई बार बोलने पर भी मोहम्मद अली ने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी। तब एक एयर होस्टेस ने उनके पास जाकर कहा, सर आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। मोहम्मद अली ने जवाब दिया, मैडम सुपरमैन को किसी सीट बेल्ट की जरूरत नहीं होती। एयर होस्टेस ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, सुपरमैन को कोई हवाई जहाज की भी जरूरत नहीं होती। नो 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 नो। आज का विचार, जितना गौर से लोग टकराने के बाद एक दूसरे को देखते हैं, उतनी गौर से अगर पहले ही देख लें तो टक्कर ही नहीं हो। विचार समाप्त। आंटी, तूने चिल्लू को क्यों मारा? स्वच्छा, उसने मुझे मोटी भैंस कहा। आंटी, तो तुम्हें चिल्लू को मारने की बजाय अपनी खुराक में कमी करनी चाहिए। नागिन डांस का कीड़ा बहुत से मनुष्यों में उसी वक्त प्रवेश कर जाता है जब बचपन में माँ के कुछ न खरीद देने पर जमीन पर लौट जाते थे। गर्ल, ओ फूल वाले भैया, कितने को दिया ये गुलाब? भैया 50 रुपया। गर्ल, इतना महंगा कैसे? भैया, माई लाइफ माई रूल्स, माई रेट माई फूल्स। एक 19 साल का लड़का जिसे अभी अभी ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, लगातार अपने पिताजी से मोटरसाइकिल मांगता रहता था कि मुझे भी एक नई मोटरसाइकिल दिला दीजिए। पिताजी हमेशा उत्तर देते, यदि एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हुए और बाइबिल पढ़े और अपने लंबे लंबे बालों को कटवा लो तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा। इस बार लड़के ने रोज बाइबल पढ़ी और अच्छे नंबरों से पास भी हुआ, लेकिन अपने लंबे लंबे बालों को नहीं कटवाया था और पिताजी से कहने लगा, पिताजी आप तो मोटरसाइकिल दिलवा दीजिए। पिता ने कहा, लेकिन तुमने तो अपने बालों को नहीं कटवाया। तब लड़के ने जवाब दिया, पिताजी मैंने बाइबल में पढ़ा है, मूसा के लंबे लंबे बाल थे, अब्राहम के और यीशु मसीह के भी लंबे लंबे बाल थे, तो लंबे बालों को रखने में क्या परेशानी है? तब पिताजी ने कहा, वे सब जहां गए पैदल गए थे, मोटरसाइकिल में नहीं। नो 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 नो। इतिहास गवाह है, जब भी कोई लड़की फेसबुक पर सिक फील करती है, लड़कों में अचानक से एक डॉक्टर की आत्मा प्रवेश कर जाती है। काम वाली, मैडम अब तो साहब की तनख्वाह बढ़ गई है, मेरे भी पैसे बढ़ा दो ना। मैडम, तुम्हें कैसे पता कि उनकी सैलरी बढ़ गई? काम वाली, अरे साहब आज ही 1 किलो प्याज लेकर आए हैं ना। एक पति के व्हाट्सएप का लास्ट सीन रात के 2 बजे हो तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पति सो गया पर बीबी ने उसका फोन चेक किया। एक बहुत बड़े चर्च में, जिसमें सैकड़ों लोग आराधना के लिए आते थे, एक बुजुर्ग महिला ने एक व्यक्ति से कहा, मैं आगे बैठना चाहती हूँ, क्या मुझे आगे की सीट मिल सकती है? उस व्यक्ति ने कहा, आंटी जी आगे की सीट मत लीजिए, क्योंकि आप नहीं जानती यहाँ का पास्टर बहुत बोर करता है, उसके संदेश बड़े ही उबाऊ होते हैं। इस पर उस महिला ने गुस्से से कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उस व्यक्ति ने कहा,
नहीं आंटी जी, उस बुजुर्ग महिला ने कहा, मैं यहाँ के पास्टर की माँ हूँ। उस व्यक्ति का दिमाग चकराने लगा और पसीने छूटने लगे। उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज में पूछा, आंटी जी, क्या आप मुझे पहचानती हैं? उस महिला ने कहा, नहीं। उस व्यक्ति ने लंबी सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड, धन्यवाद प्रभु। टेलीफोन एक्सचेंज से एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का नया नंबर लेकर उसे फोन किया और वहां किसी औरत ने उठाया। लड़की ने पूछा, क्या एडम से बात करवाएंगी? वो नहा रहे हैं। उस औरत ने कहा, प्लीज उनसे कहिए कि उनकी गर्लफ्रेंड का फोन है। उस लड़की ने कहा। जब उसे कोई फोन वापस नहीं आया तो उस लड़की ने फिर फोन किया। इस बार आदमी ने फोन उठाया। मैं एडम बोल रहा हूँ। उसने कहा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। लड़की ने कहा, मैं जानता हूँ। यही बात मैं अपनी पत्नी को पिछले आधे घंटे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार एक बहुत धनवान और बुजुर्ग व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है और वो अपनी पत्नी से, जो अभी बहुत जवान थी, से कहता है कि प्रिय, मेरी दिल की इच्छा है कि जब मैं मरूं तो मेरी दौलत में से आधी तुम मेरे कब्र में रख देना और आधी तुम अपने जीवन यापन के लिए रख लेना। बुजुर्ग ने अपनी सभी रिश्तेदारों के सामने अपनी यह अंतिम इच्छा अपनी पत्नी से कहा तो पत्नी ने भी सभी के सामने कसम खाते हुए कहने लगी, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कसम खाती हूँ, मैं आपकी पूरी दौलत आपके कब्र में रख दूंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस पर सभी उस स्त्री को बड़ी तरस भरी निगाहों से देखने लगे। जब वह धनवान मर गया और उसे दफनाने के बाद उसके रिश्तेदार आए और पूछा, क्या सचमुच तुमने सारी की सारी दौलत उसके साथ कब्र में रख दी थी? उस जवान स्त्री ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हाँ, मैंने सारी दौलत का एक चेक बनाकर उसके कब्र में रख दिया था। एक शादीशुदा महिला दोपहर की झपकी ले रही थी। थोड़ी देर बाद वो उठी और अपने पति से कहने लगी, मैंने एक सपना देखा कि वैलेंटाइन डे पर तुम मुझे मोतियों का हार दे रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें रात को पता चल जाएगा, उसने कहा। उसी शाम को वो आदमी एक छोटा सा पैकेट लेकर आया जो बंद था और उसने अपनी पत्नी को दिया। उसने खुशी के साथ खोला। उसमें एक किताब थी जिसका शीर्षक था सपनों के अर्थ।